Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यूं तो रतन टाटा के अंतिम संस्कार में अमिताभ दिखाई नहीं दिए, लेकिन दोनों का नाता पुराना है। कौन बनेगा करोड़पति 16 की शूटिंग के दौरान अमिताभ को रतन टाटा के कई किस्से कहानी याद आए। बात उन दिनों की है जब अमिताभ और रतन टाटा दोनों एक ही जहाज में लंदन जा रहे थे। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई। एयरपोर्ट पर जो लोग रतन टाटा को लेने आए थे उन्हें वो दिखे नहीं, तो रतन टाटा फोन बूथ में चले गए फोन लगाने। अमिताभ बच्चन वहीं पर बाहर खड़े हुए थे। उस वक्त रतन टाटा ने अमिताभ बच्चन से जो कहा वो कहीं ना कहीं उनके दिल में, उनके मन में घर कर गया। रतन टाटा ने पूछा, अमिताभ क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? मेरे पास फोन लगाने के पैसे नहीं हैं। अमिताभ बच्चन ये बात सुनकर दंग रह गए कि इतने बड़े बिजनेसमैन किस तरह की सादगी से पेश आते हैं। करोड़ों चैरिटी में देने वाले, दान पुण्य करने वाले रतन टाटा के पास फोन लगाने के उस वक्त पैसे नहीं थे। पहले अचंभा तो ये हुआ, दूसरा अचंभा ये कि जरूरत पड़ी भी तो वो हिचकिचाए नहीं, ईगो या ऐसी किसी भावना को आड़े नहीं आने दिया। फोन कॉल के लिए पैसे चाहिए थे तो बड़ी मासूमी से मांग लिए। रतन टाटा की सादगी और सादे व्यक्तित्व के कायल लोगों ने कई कहानियां सुनाई। अमिताभ ने एक और किस्से का भी जिक्र किया, बताया कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी रतन टाटा ने उनके एक दोस्त से कभी लिफ्ट मांगी थी। दरअसल रतन टाटा एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पर अमिताभ बच्चन के भी एक दोस्त मौजूद थे। रतन टाटा ने उस कार्यक्रम में अमिताभ के दोस्त से कहा, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। रतन टाटा ने उन्हें बताया कि मैं आपके घर के पीछे ही रहता हूँ। अपने पीछे 10,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ने वाले रतन टाटा के पास गाड़ी ना होना और फिर किसी से लिफ्ट मांगना कोई साधारण बात नहीं। कुछ ऐसी ही बात थी हम्बल टाइटन में। यूं तो टाटा के कई कारोबार हैं, कहीं सफलता मिली तो कहीं नहीं मिली। अमिताभ से रिश्ता पुराना इस लिहाज से भी है कि अमिताभ स्टारर एक फिल्म रतन टाटा ने प्रोड्यूस की थी। रतन टाटा ने जितिन कुमार, खुशबू महदा और मनदीप सिंह के साथ मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया था। एतबार 1996 की हॉलीवुड फिल्म फियर से इंस्पायर्ड थी, प्रेरित थी। इसे टाटा बीएसएस के बैनर के तले बनाया गया था। 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म की शानदार स्टारकास्ट थी, उस फिल्म की चर्चा थी। विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, सुप्रिया पिलगांवकर, अली असगर, टॉम ऑल्टर और दीपक शिर्के जैसे कई सारे आर्टिस्ट, कई सारे कलाकारों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे। फिल्म के म्यूजिक पर काम किया था राजेश रोशन ने। इस सबके बावजूद, इस सबके बाद भी एतबार को बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। 9.5 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले इसने सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म नहीं, डिजास्टर हो गया। कई लोगों ने फिल्म की घिसी पिटी बातचीत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए गए विषयों के लिए उसकी आलोचना भी की। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद रतन टाटा ने हाथ जोड़ लिए, फिल्मों से तौबा कर ली और इसे टेढ़ी खीर भी माना। अमिताभ और रतन टाटा का एक किस्सा ऐसा भी है जहां रतन टाटा ने साथ बैठे अमिताभ को पहचाना ही नहीं। कई साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन ने खुद ये किस्सा जो है वो बताया था। बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन का करियर, वो अपने करियर के शिखर पर थे। अमिताभ बताते हैं कि फ्लाइट में उनके बगल में एक सज्जन बैठे थे जिन्होंने बहुत ही सामान्य कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही शिक्षित और मध्यम वर्ग के वो लग रहे थे। यहाँ बात हो रही है रतन टाटा की। साथ में बैठे थे रतन टाटा साधारण वेशभूषा में, जबकि फ्लाइट में अन्य लोगों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना, यानी रतन टाटा ने अमिताभ बच्चन को नहीं पहचाना और अपना ध्यान अपने पेपर पढ़ने, खिड़की से बाहर देखने में लगा दिया।
जब बिग बी ने रतन टाटा की ओर देखा और उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बिग बी ने बताया कि इसके बाद दोनों ने बातचीत शुरू की और फिल्मों का मुद्दा जो है वो सामने आया, उस पर बात हुई। बिग बी ने पूछा, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो फिल्में देखते हैं। हाँ, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन बहुत कम और कई साल पहले। इसके बाद दोनों ने बातचीत की और जब वो फ्लाइट से उतरे तो दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। इस किस्से को याद करते हुए अमिताभ कहते हैं कि उस दिन मैंने सीखा कि चाहे आप खुद को कितना भी बड़ा क्यों ना समझे, हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ा होता है। विनम्र रहें, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। इसीलिए मेरे दोस्त अपने करियर की यात्रा में विनम्र बने रहना याद रखें। और आप कभी नहीं जानते कि रास्ते में आपको कौन मिल सकता है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।